माने शरीर, निर्देह है। नृ माने मनुष्य, देह माने शरीर। ये मनुष्य का शरीर माध्यम है, निर्देह माध्यम। ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है। क्या माध्यम है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों का माध्यम जो है ये मनुष्य का शरीर है। शरीरम वसु विज्ञानम, शरीरम वसु विज्ञानम। ये शरीर जो है सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का कारण है। अभी नवरात्र करना है, शिवरात्र करना है, छठ करना है, गंगा दशहरा में बक्सर स्नान करना है, काशी स्नान करना है। ये शरीर रहेगा तभी तो होगा। तो निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है। एज यू लाइक इट, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति का अगर कोई कारण है तो मनुष्य का शरीर है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। इस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है। सुलभम, इस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है। सुदुर्लभम, जो बाद में चल करके दुर्लभ हो जाएगा। एक कोई जरूरी नहीं कभी ये मनुष्य हैं तो मरने के बाद मनुष्य ही बनेंगे, या दूसरा इसका ये भी अर्थ होगा सुलभम सुदुर्लभम। जिस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए तो जिस समय सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, देवता लोग स्वर्ग का कार्पसमणि, कार्पसमणि समझते आप लोग? कार्पसमणि जो कि कभी किसी खर्चा नहीं किया जाता है, वो लेकर के धरोहर, धरोहर की संपत्ति जो होती है अपने आप में, स्वर्ग के धरोहर का संपत्ति क्या है? अमृत है। और वो भी अमृत जब से मंथन हुआ, जब से बंटवारा हुआ, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। इसे किसी को अमृत पिलाया नहीं जाता है, स्वर्ग के अमृत को सुंघाया जाता है, दिखाया जाता है, और उसी से काम चल जाता है कि बचा ही बहुत कम है, उसकी रक्षा करना है। ऐसे बिना मांगे और स्वर्ग के अमृत को देवराज इंद्र लेकर के आ गए सुखदेव जी के पास। कथा आप जानते होंगे, कथा पढ़ते होंगे। सुखदेव जी ने पूछा, भाई देवता लोग आप लोग कैसे आना हुआ? ये क्या लेकर आए? महाराज ये स्वर्ग का अमृत है। अच्छा, ये समुद्र मंथन करके प्राप्त किया गया था, देवताओं को पिलाया गया था। कुछ बचा हुआ अमृत जो है ये स्वर्ग में रखा हुआ है, कभी किसी को सुंघाया जाता है, दिखाया जाता है, एक दो बूंद पिला भी दिया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। तो महाराज यहाँ कैसे लेकर आ गए? हमने तो आपको बुलाया नहीं, आपसे मांगा नहीं। देवताओं ने कहा कि हमने सुना कि राजा परीक्षित को सांप लगा है, तो इनको अगर ये अमृत पिला दिया जाएगा तो तक्षक नाक काटेगा, लेकिन काटने से मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बदला में महाराज, इसके बदला में हम चाहते हैं कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ये आपकी बुद्धि बहुत ओछ है, ये अमृत से इस भागवत की तुलना करते हैं। अमृत को पी करके हम दीर्घजीवी हो सकते हैं, अमृत को पान करके हम दीर्घजीवी हो सकते हैं, लेकिन इस भागवत को सुन करके जान करके तो हम अपना अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको कथा सुनना है तो आप सुनिए, लेकिन बदला की जहां बात करते हैं तो कहाँ कहीं शीशा हो और कहीं हीरा हो, अब दोनों का बदला बदली होता है। शीशा का मूल्य शीशा होता है, हीरा का मूल्य हीरा होता है, ऐसा नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने समझा के बुझा करके फटकार करके भागो यहाँ से, हमेशा आपका इस स्वार्थ की बुद्धि रही है। देवता लोग चले गए, देवता लोग चले गए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जिस मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है सुलभता से, सहजता से, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और तीसरी भाषा में कहूं तो देवता लोग डिमोशन में, हम मनुष्य प्रमोशन में हैं। हम मनुष्य इस शरीर से मर्यादा से रह करके, सत्कर्म से रह करके, सदाचार से रह करके अपने जीवन को कृत कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। लेकिन देवता लोग पहले तो बहुत दिनों तक अपने शरीर द्वारा जो होना है भोगेंगे, मरने के बाद मनुष्य बनेंगे कि पशु बनेंगे कि पंछी बनेंगे, कोई जानता है? कोई जरूरी नहीं कि देवता लोग मरने के बाद मनुष्य बन सकते हैं।
तो इस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप पूछेंगे महात्मा जी ऐसा कोई प्रमाण है क्या कि देवता लोग मरने के बाद मनुष्य नहीं बनेंगे, दूसरा भी योनि हो सकती है? हमारे पास प्रमाण नहीं है। एक हास्यमय पौराणिक कथा मैं सुना करके और अपने नियत समय में वाणी को विराम दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश जी रोज के नियमानुसार एक दिन भोजन जीम रहे थे, पा रहे थे। रुक्मिणी माता पंखा डुला रही थी। पहले के जमाने में पति लोग बाहर से आते थे तो उनकी पत्नियां उनके गुण धो करके चरणामृत लेती थी। अब आज के जमाने में आपकी पत्नियां लेती है कि नहीं लेती है तो आप समझेंगे। ऐसा होता होगा। आप कहेंगे मैं बाहर से आ रहा हूं, मेरा चरण धो, क्योंकि आप ही हमारा चरण धोइए ना और आप ही चरणामृत ले लीजिए। ऐसा नहीं होगा। पहले होता था, पहले होता था। भगवान श्री कृष्ण भोजन जीम रहे थे, उनकी पत्नी पंखा डुला रहे थे रुक्मिणी जी। भगवान भोजन करते करते हंसने लगे। रुक्मिणी मैया ने कहा, अरे प्रभु भोजन के समय हंस रहे हैं, ये तो कोई औचित्य नहीं है, आप क्यों हंसे? भगवान के देवी जी अब तुम्हारा इतना अनुशासन चलेगा तो मेरे वाणी पर मेरे हंसी पर भी अनुशासन करोगी? अरे मेरी वाणी है, मेरा मुंह है, मैंने हंस दिया तो हंस दिया, ये पूछने की क्या बात है? रुक्मिणी मैया ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ये बड़े लोगों की हर व्यवहार में रस होता है, चाल से लेकर मुस्कान से लेकर के हंसी से लेकर के, आखिर आपने हंसा क्यों बताइए? तो भगवान ने कहा हंसी इसलिए आ गया देवी जी, ये चूटा देख रही हो दौड़ते हुए जा रहा है। रुक्मिणी मैया ने कहा चूटा को तो दौड़ना भागना क्या में लगा रहता है, इस हंसने की क्या बात है? कि देवी जी ऐसे ऐसे चूटा नहीं दौड़ रहा है, ये सुगंधित गुड़ की तरफ दौड़ रहा है। रुक्मिणी मैया ने कहा कि चूटा हो, चूटी हो, माछी हो, ये तो सुगंधित मिठा की तरफ दौड़ते ही रहते हैं, हंसने की बात क्या है? देवी जी ऐसी वैसी नहीं चूटा है, 21 बार स्वर्ग की गद्दी पर बैठ चुका है। क्या चीज? 21 बार स्वर्ग की गद्दी पर बैठ चुका है। कर्म की ऐसी गति है कि आज 21 बार स्वर्ग की गद्दी पर बैठने वाला है चूटा, मर करके यार चूटा बना हुआ है और सुगंधित गुड़ के लिए तरस रहा है और दौड़ रहा है। इसके कर्म की गति को देख करके हमको हंसी आ गई। इस घटना से मालूम पड़ता है कि देवता लोग डिमोशन में, हम मनुष्य प्रमोशन में हैं। हम मनुष्य हैं, पूजा पाठ सदाचार से रहेंगे, इस शरीर के बाद हमारा उद्धार हो जाएगा। देवता लोग दीर्घजीवी हैं, बहुत दिनों तक जिएंगे, बाद में उनकी कर्मों के अनुसार जोनियां होगी और तब मनुष्य बनेंगे, भक्ति करेंगे और तब परमात्मा कृपा के अधिकारी होंगे। अतः हम मनुष्य प्रमोशन में हैं, देवता डिमोशन में हैं। निर्देहमात्रं सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। पल्वम सुकल्पम, परमात्मा ने कितना सुंदर दुनिया बनाया। ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई और कहे कि तुमने दुनिया बनाई? कभी आपने मोर के पंखों को देखा है? देखे होंगे। एक बार जिसने पेंटिंग कर दिया है, आप तो किए नहीं है, किसी इंजीनियर ने किया नहीं है, किसी वैज्ञानिक ने किया नहीं है, किसी कंपनी के द्वारा तो हुआ नहीं है। कितना बढ़िया पेंटिंग कर दिया गया है, शाइनिंग ही शाइनिंग रहती है, कि उसका शाइनिंग जाता नहीं है। हम लोग अपना घर द्वार दलान मकान गाड़ी घोड़ा पेंट करते हैं तो 10-20 वर्ष के बाद उदास हो जाता है, लेकिन एक बार जिसने पेंटिंग कर दिया है, कितना सुंदर पेंट है जी। कभी आपने कोयल को देखा है? सुने होंगे। कोयल जब बोलती है तो मालूम पड़ता है कि कहीं कोई मिश्री घोल करके दे रहा है, पीछे से होता है उसी आवाज में हम भी बोले। ये छोटे छोटे बच्चे तो कभी कोयल की आवाज में बोलने भी लगते हैं। कितना उसमें ट्रेवल होता है जी, कोयल की आवाजों में कितना ट्रेवल होता है, कितना सुंदर है। बिना चार्ज के, बिना अपने आप ट्रेवल उसके गला में है, कितना सुंदर आवाज है। अब समझिए, मृगा के नेत्रों को आपने देखा है, कितना सुंदर बनाया। ऐसे परमात्मा ने पल्वम सुकल्पम, ये प्रकृति की सुंदर रचना किया है। गुरु कर्णधारम, और गुरु को कर्णधार बना दिया इस मानव शरीर को संचालित करने के लिए। अब भगवान कहते हैं मया अनुकूले, मैं भी अनुकूल वायु बन करके मनुष्य के हृदय में हमेशा प्रेरणा देते रहता हूं।
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रेरणा देने के बाद भी, सदशास्त्र और सदगुरुओं के होने के बाद भी, सुंदर देश होने के बाद भी, संस्कार संस्कृति होने के बाद भी, जो व्यक्ति इस मानव शरीर को अच्छे कर्मों में नहीं लगाता है, सह आत्महत्यारा, वही ये संसार का सबसे बड़ा अधम आदमी है। इसलिए मानव जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को, अपने कर्मों को, इसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिसने अपने लक्ष्य और उद्देश्य को त्याग नहीं करके और अपने उज्जवल जीवन को उज्जवल कर्मों में लगाता है, वो व्यक्ति इस संसार में आनंद को प्राप्त करके और शरीर त्यागने के बाद भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग काश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाम की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। नारायण अब ठीक 7:30 बजे से 9:30 बजे रात्रि तक वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शत्रुभुज जी महाराज द्वारा कथा श्रवण करेंगे 7:30 बजे से 9:30 बजे रात्रि तक। और कथा का कार्यक्रम आज ही तक चलेगी। आज के बाद कथा को विश्राम दी जाएगी। कल प्रातः काल की आरती होगी, जग का पूर्णावती होगा और भंडारा की व्यवस्था की गई है। 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक, जब मौका मिलेगा अनुकूलता देखते हुए आप 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक भंडारा के प्रसाद पाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जग की पूर्णावती कल 10 बजे दिन तक हो जाएगी और प्रातः काल की आरती अपने नियत समय पर होगी। इन सभी में कल के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आज 9:30 बजे रात्रि तक कथा होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राण सम्मुखादग्निरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी शुभतन्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि पमस्मिनौ व्यातं वैश निघाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।